बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। The Pakistan Air Force has announced plans to provide tactical training to Bangladeshi pilots, a move that strengthens regional military cooperation and bolsters Bangladesh's. मैंने पहले ही आपको बताया था कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इस समय बांग्लादेश सेना पर कंट्रोल पाने का मौका ढूंढ रही है। ढाका और इस्लामाबाद के रूप में भारत के खिलाफ एक खतरनाक नेक्सस बन गया, जिससे खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि शहबाज यूनुस के इरादे खतरनाक हैं। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तानी विदेश सचिव बांग्लादेश में बैठक कर रही हैं, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश में हर जगह फ्लैट बढ़ाने की है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने बढ़ते प्रभाव से खुश हो रहा है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद आयात बढ़ा सकता है, जिसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को चुना है, जहां मोहम्मद यूनुस उसके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस किस कदर पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहे हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के इरादे भारत को लेकर कितने खतरनाक हैं, इसका खुलासा चीन की उनकी यात्रा में हो गया। यूनुस की नजर पूर्वोत्तर के 7 भारतीय राज्यों पर है। उन्होंने इसे पूरी तरह से लैंड लॉक यानी जमीन क्षेत्र बताया और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। पाकिस्तानी सेना के पायलटों ने बांग्लादेशी सेना के पायलट्स को ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। तो भारत की पूर्वी सीमा पर खतरा बढ़ रहा है। जबकि शेख हसीना रही, उन्होंने बांग्लादेश में पाकिस्तान की एक न चलने दी। शेख हसीना ने कट्टरपंथी संगठनों पर नकेल कसी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का बोरिया बिस्तर बांध दिया। लेकिन मोहम्मद यूनुस के रूप में पाकिस्तान को मौका दिख रहा है। उसकी कोशिश बांग्लादेश को बेस बनाकर भारत को परेशान करने की है। इस प्लान के तहत कल एक बहुत बड़ी बैठक ढाका में होने जा रही है। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. पाकिस्तान को लेकर विदेश मंत्री की ये बात 100% सच है, क्योंकि कश्मीर में मात खाने के बाद पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिए बांग्लादेश को चुना है, जहां मोहम्मद यूनुस उसके मोहरे की तरह काम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस किस कदर पाकिस्तान और चीन के हाथों में खेल रहे हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के इरादे भारत को लेकर कितने खतरनाक हैं, इसका खुलासा चीन की उनकी यात्रा में हो गया। यूनुस की नजर पूर्वोत्तर के 7 भारतीय राज्यों पर है। उन्होंने इसे पूरी तरह से लैंड लॉक यानी जमीन से घिरा क्षेत्र बताया और इस आधार पर बांग्लादेश को इस क्षेत्र के लिए हिंद महासागर का एकमात्र संरक्षक घोषित कर दिया। मोहम्मद यूनुस की इन बातों ने बता दिया कि उनके इरादे भारत को लेकर बहुत खतरनाक हैं। मोहम्मद यूनुस ने जिस तरह से भारत की सीमा के नजदीक चीन को एयरबेस बनाने का ऑफर दिया, उसे चिकन नेक को सीधा खतरा माना जा रहा है। सवाल यह है कि क्या चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कुछ पक रहा है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश के हालात पर पाकिस्तान की खुशी का ठिकाना नहीं। उसने भारत की पूर्वी सीमा पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी। ताजा खबर यह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 17 अप्रैल को ढाका में विदेश सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार दोनों देशों के विदेश सचिव आपस में मिल रहे हैं। इस बैठक का कोई एजेंडा तय नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि चर्चा के दौरान आपसी हितों के सभी क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है। शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय है। पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश में हर जगह पैठ बढ़ाने की है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश में अपने बढ़ते प्रभाव से खुश हो रहा है। विदेश सचिव स्तर की बैठक के अलावा पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशात कार इस महीने के अंत में ढाका का दौरा करने वाले हैं। साल 2012 के बाद ये किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली बांग्लादेश यात्रा होगी। The Pakistan Air Force has announced plans to provide tactical training to Bangladeshi pilots, a move that strengthens regional military cooperation and bolsters Bangladesh's defense capabilities. This initiative will offer Bangladeshi pilots exposure to advanced tactical techniques, enhancing their readiness and operational skills on the modern battlefield. As Bangladesh modernizes its Air Force fleet with aircraft like the JF-17, collaboration with Pakistan, its development partner on the JF-17 project, offers critical benefits by building pilot competencies for various scenarios. The Bangladesh Air Force, BAF, has been steadily advancing, with recent investments in fighter jets like the F-7 and MiG-29. However, मैंने पहले ही आपको बताया था कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई इस समय बांग्लादेश सेना पर कंट्रोल पाने का मौका ढूंढ रही है। वो बात अलग है कि अब तक इसमें उसे कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की चाबी अब
वहां के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस खुद पाकिस्तान को देने जा रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तानी विदेश सचिव अब बांग्लादेश पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश में हो रही मीटिंग भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गोला बारूद आयात बढ़ा सकता है, जिसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से पहले ही कट्टरता की गंध आती रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हिंदुओं पर पिछले 1 साल से कम वक्त में कितने ज्यादा हमले हुए हैं, उन पर हिंसा हुई है। और तो और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की कोशिश बांग्लादेश की प्रस्तावना में बदलाव करने का भी है। बीएनपी, जमात इस्लामी और 14 बाकी राजनीतिक दलों और मंचों ने संविधान के मूल सिद्धांतों में बदलाव की मांग की है। उनमें से 15 ने प्रस्तावना में संशोधन की मांग की और 11 ने मूल सिद्धांतों और प्रस्तावनाओं दोनों में बदलाव की वकालत की है। प्रस्तावना में बदलाव के लिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जैसे शब्द को रखने